अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रेसिपीज बाय रुबीना में आपका वेलकम। आज मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी की बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट से तैयार हो जाने वाली, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मजेदार, इतनी चीजी, इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार हुई है कि आप इसे खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल रेसिपीज बाय रुबीना को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मेरा मेन इंग्रेडिएंट है मैक्रोनी, जिसको मैंने पानी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल में अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद ये आपने इतना नरम रखना है कि थोड़ा सा सख्त ही रहे, ठीक है। क्योंकि इसे आपने बाद में भी पकाना है तो आपने इसको थोड़ा सा सख्त ही रखना है, ज्यादा आपने इसको 100% बॉयल नहीं कर लेना। तो ये 2 कप मैंने मैक्रोनी के लिए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, जिसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं डालूंगी इसके अंदर और इसको आपने हल्का सा जो है वो इस तरह से फ्राई कर लेना है कि थोड़ा सा नरम पड़ जाए। जैसे ही ये प्याज थोड़ा सा फ्राई हुआ है तो यहाँ पर मैंने ली थी एक मीडियम साइज की गाजर, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। ये जाएगी इसके अंदर। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ एक शिमला मिर्च मीडियम साइज की, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। ये भी जाएगी इसके अंदर। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, ये भी ऐड कर देना है। इन सब चीजों को अब आपने अच्छे से पहले मिक्स करना है और फिर आपने इन सब चीजों को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। आपने इसको क्रिस्पी ही रखना है, ज्यादा इसको गलाना नहीं है। व्हाइट सॉस वेजिटेबल चीजी मैक्रोनी पास्ता आज हम बना रहे हैं। जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और वेजिटेबल्स जो है वो मेरी क्रिस्पी सी हो गई हैं। तो अब मैं स्पाइसेस की तरफ आती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून नमक, ये जाएगा इसके अंदर। 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। इन चीजों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। 1 मिनट के लिए आपने मजीद इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसी स्टेप पे अगर आप चिकन ऐड करना चाहते हैं तो बॉयल चिकन आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर और टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही। फ्लेम को ऑफ करके इसे एक बाउल में निकालने लगी हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चीजी मैक्रोनी पास्ता के लिए रेडी करने लगी व्हाइट सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने ऐड करने हैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के बाद यहाँ पर मैंने लिया है मैदा ऑल पर्पज फ्लोर, ये भी 3 टेबल स्पून है, ये आपने ऐड कर देना है। अब लो फ्लेम के ऊपर आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पकाना है। मैदा है, कच्चा ना रह जाए, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकाएंगी तो ये जल जाएगा। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैसे ही आप इसको फ्राई करेंगे। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध, ये जाएगा इसके अंदर। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना बने। अब इस व्हाइट सॉस को थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून नमक लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये भी जाएंगी इसके अंदर। और 1/4 टेबल स्पून ही काली मिर्च पाउडर लिया है, ये भी जाएगा इसके अंदर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये अब आपका मिक्सचर थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें मैदा डाला हुआ है। ये देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। आपने इसको ज्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा थिक करना है। अब ये जो वेजेस मैंने फ्राई की थी ये जाएंगी इसके अंदर। आपने ये सब इसके अंदर ऐड कर देनी है। साथ ही इसमें ये जो मेरा बॉइल्ड पास्ता है ये मैं डालूंगी। और अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। मैक्रोनी को बॉईल करते हुए जो इसका पानी था वो मैंने 1 कप जो है वो बचा लिया था, उसमें से थोड़ा सा आपने डालना है इस तरह से। अच्छे से मिक्सिंग के बाद यहाँ पर मैंने लिया है इसको चीजी बनाने के लिए ग्रेटेड चीज, मोज़रेला और चेडर चीज है, ये जाएगी इसके अंदर। इससे फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा, ये आपने डाल देनी है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो चीजी यमी व्हाइट सॉस पास्ता ये देखिए 100% रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये व्हाइट सॉस क्रीमी यमी पास्ता की रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक रेसिपीज बाय रुबीना सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है, बनकर भी ये बहुत ही यमी और मजेदार सी तैयार हुई है। तो आपने मेरी ये व्हाइट सॉस क्रीमी पास्ता की
तो आपने मेरी ये व्हाइट सॉस चीज़ी क्रीमी पास्ता की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसे आप खुद भी खाइए, अपने मेहमानों को भी सर्व कीजिए। फिर मिलूंगी मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।